आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में राष्ट्रीय पोषण माह 2024, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 और राज्य कैबिनेट बैठक। सही पोषण देश रोशन के वक्तव्य के साथ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड समेत पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने शारीरिक पोषण को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बहनों और भाइयों, पोषण एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर न जाने कितने आयामों को समाहित किए हुए है। और पोषण के अंतर्गत पोषण माह में आज पोषण माह के इस शुभारंभ के अवसर पर 7वां संस्करण है और इसके माध्यम से जन जागरूकता के लिए और खास करके हम बताएं कि कल आंगनवाड़ी केंद्र में भी जाने का अवसर मिला। तो यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ बच्चों को जो उनका कर्तव्य है, दायित्व है, उनका भी निर्वहन कर रही है। तो इसके लिए भी उनको हम अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। और आज पोषण माह की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आप सबसे यह आग्रह भी करेंगे कि हम इसको जन जन तक, ये जन जागरूकता का अभियान है, तो जन जन तक पहुंचाने में आप अपनी प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे उपनिषद में भी लिखा है, आहार सद्धो सत्व सद्धि, यानी जब आहार हमारा शुद्ध होगा तो हमारी चेतना भी शुद्ध होगी। इसलिए पोषण सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि यह अपने भीतर कई आयामों को समेटे हुए है। और पोषण माह के इस महत्व को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लगातार 7वीं बार, हमें पूरा विश्वास है कि 7वें संस्करण में भी हम लगातार इसको जन जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। और इसका फायदा महिलाएं खुद स्वस्थ होंगी, तब हम समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं और उनके साथ वो सशक्त रूप से अपनी भूमिका भी महिलाएं निभा पाएंगी। और इसके साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना है कि महिलाएं घर परिवार में भी कई सारी भूमिकाएं निभाती हैं। कहीं पर वो माँ के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं चाची नानी दादी के रूप में, हर एक भूमिका को अपने स्नेह वात्सल्य के रूप में परिवार पर लुटाती हैं और वो हर तरह से प्रतिबद्ध भी रहती हैं। पूरे राष्ट्र को उचित पोषण प्रदान हो, इसके लिए महिलाएं प्रतिबद्ध भी है। ऋषि के तहत मिशन पोषण 2.0 के द्वारा समाज के कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता अभियान की भी हमने शुरुआत की है। पिछले रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी उन्होंने पोषण माह की चर्चा उन्होंने की थी और विस्तार रूप से बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। वैसे तो उनके लिए पोषण पर पूरे साल उनका ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस भी करता है और इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह भी मनाया जाता है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान के साथ जरूर से जरूर जुड़ना है। इस बार का जो हमारा मुख्य रूप से जो आयाम है इस पोषण माह का, एनीमिया पर जागरूकता, ग्रोथ मॉनिटरिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, सही पूरक आहार, टेक्नोलॉजी आधारित पोषण। तो इसको हम कैसे नीचे स्तर तक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस पोषण अभियान को जन जन पहुंचाने का हमें संकल्प हमने उठाया है। और उस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की मानव पूंजी का विकास और कुपोषण को कम करने के लिए उनके जीवन चक्र दृष्टिकोण यानी लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाना है। यह मिशन 4 स्तंभ सुशासन, अभिसरण, क्षमता निर्माण और सामूहिक सहभागिता पर आधारित है।
राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को एक नया आयाम देते हुए पोषण वाटिका की भी शुरुआत की गई और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की गई। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम सब इसकी संतान हैं। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भी शुभारंभ आज हमने किया है। जिससे कि हमारे लाभार्थियों को सही ताजी सब्जी मिल सके, फल मिल सके और इसके लिए ये पोषण वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। महिलाएं खुद स्वस्थ होंगी तब हम समाज को भी स्वस्थ बना सकते हैं। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में भी राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के तहत पोषण जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि देखिए, हर वर्ष की तरह हम लोग इस बार भी राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित है, आज उसकी शुरुआत हो रही है और इस वर्ष भी पोषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जागरूकता है हर स्तर पे, खासतौर पे बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसके लिए हम लोग ये जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक सभी ब्लॉक्स में, सभी पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और साथ ही साथ जो सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है राज्य सरकार का, उसके माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे और कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पोषक और साफ सुथरा रहने के लिए हम लोग प्रेरित करें ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 82 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज महान विचारक एवं शिक्षाविद तथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती है। वे चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। आज स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। आज पुरस्कृत हुए शिक्षकों के योगदान पर लघु फिल्म बनाकर इस समारोह के आयोजकों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन लघु फिल्म को विषय वस्तु प्रदान करने वाले शिक्षकों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। शिक्षकों ने बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के अद्भुत प्रयास किए हैं। उन्होंने पढ़ाने के नए नए और रोचक तरीके निकालने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। पूरे देश में अनगिनत शिक्षकगण निष्ठा के साथ कार्यरत है। सबको पुरस्कार देना संभव नहीं हो पाता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से शिक्षक समूह को उनके असाधारण प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरु, आचार्य और शिक्षक को हमारी परंपरा में बहुत आदर दिया जाता है। शिक्षक ही जीवन निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। जीवन में आगे बढ़ना सफलता है, लेकिन जीवन की सार्थकता इस बात में निहित है कि हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे अंदर करुणा भाव हो, हमारे आचरण नैतिक हो। असल में सार्थक जीवन ही वास्तव में सफल जीवन है। ये बात विद्यार्थियों को समझाना आप सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। आपको ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हो।
एक शिक्षक अपने आचरण एवं विचारों से विद्यार्थियों के जीवन में अमिट छाप छोड़ सकता है। इसलिए कक्षा के अंदर और बाहर अपना आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। प्रिय शिक्षकों, एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है। एक ही तरह की मिट्टी से कई मूर्तिकार बहुत कलापूर्ण प्रतिमा बनाते हैं, तो कोई दूसरा मूर्तिकार सामान्य प्रतिमा बनाते हैं। मिट्टी वही है, प्रतिमाओं में अंतर है। संस्कृत और बांग्ला भाषा को एकीकृत कर उसे सरल बनाने के नए प्रयोग के लिए बोकारो की चंदन क्यारी के +2 हाई स्कूल की शिक्षिका आशा रानी को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। की शिक्षिका बोकारो झारखंड के +2 हाई स्कूल चंदन क्यारी की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी ने परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर शिक्षा को एक अनूठा रूप दिया है। मैंने संस्कृत को बच्चों की मातृभाषा बांग्ला के साथ एकीकृत कर इसे बच्चों के लिए सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया, जिसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मुझे मिला। वो संस्कृत श्लोकों और गीतों के माध्यम से छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रही हैं और ICT का उपयोग कर संस्कृत भाषा को स्कूली छात्रों में लोकप्रिय बना रही हैं। जो मैम पढ़ाती है वो केवल उनके व्यवहार में भी दिखता है और हमें संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत शिक्षण व मातृभाषा एकीकरण के उनके प्रयासों से सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। छात्रों में मूल्यों की शिक्षा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उनके प्रयासों को सरकार ने सराहा। डॉक्टर आशा रानी को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कल कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया, प्रस्ताव संख्या 36 गृह विभाग से सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान होता है, उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रतिमाह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा। जो मेडिक्लेम 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था, उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा। अवधि विस्तार 1 साल का विधि विभाग से। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मेडिकल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेनिफिट्स अधिवक्ताओं को प्रदान किया जाएगा। 528 शैया के एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति। छात्रों के लिए यह बनेगा आदिवासी हॉस्टल करमटोली रांची में और इसकी कुल लागत है 26.24 करोड़ 26.24 करोड़। और जो गर्ल्स हॉस्टल है विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में, इसके लिए कुल लागत है 22.58। गर्ल्स हॉस्टल G+7 है, बॉयज हॉस्टल G+6 है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।